हेलो फ्रेंड्स, संख्या पद्धति हम शुरू करते हैं। यहाँ वीडियो के लास्ट में हम आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम आज संख्या पद्धति पढ़ेंगे। ये हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संख्या पद्धति को आज आप मेरे साथ देखिए कैसे इजीली समझते हैं संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में हम पहले ये देखते हैं अंकों के मान। ये पूछते हैं कोई भी संख्या दे देगा, उसमें अंकों के मान पूछेगा कि संख्या ये कौन सी संख्या से बिलोंग करती है। वैसे पूछ देगा आपसे वास्तविक मान बताइए किसी संख्या का या फिर स्थानीय मान। ये दो तरीके से पूछता है, यानी वास्तविक मान पूछेगा आपसे और स्थानीय मान। वास्तविक मान को कहते हैं फेस वैल्यू और स्थानीय मान को कहते हैं प्लेस वैल्यू। तो जैसे आपको कोई अंक दे देगा और उससे पूछ लेगा कि इसमें 5 का वास्तविक मान बताइए। तो आप डेफिनेशन देखिए कि जो मान कभी नहीं बदलता वह उस संख्या का जातीय मान होता है या अंकित मान होता है या शुद्ध मान होता है। यानी जो भी मान किसी संख्या का जो भी मान है वो कभी बदलेगा नहीं। ये जातीय मान में होगा, अंकित मान में, शुद्ध मान में, वास्तविक में। यानी फेस वैल्यू के कई नाम है। फेस वैल्यू को हम कई नाम से जानते हैं। जैसे फेस वैल्यू एक नाम उसका वास्तविक मान, दूसरा है जातीय मान, तीसरा है अंकित मान और एक और है शुद्ध मान। तो किसी भी क्वेश्चन जैसे पूछ देगा कि 5, 6 ये इसमें पूछ देगा आपसे इस संख्या में 6 का शुद्ध मान क्या है। जरूरी नहीं आपसे सिर्फ वास्तविक मान पूछेगा, आपसे शुद्ध मान पूछ दे या बोल दे 8 का जातीय मान बताइए या फिर बोल दे 5 का अंकित मान बताइए। तो ये सारे एक ही है। यानी वास्तविक मान में आपको क्या लिखना है, जिस जगह पे वो संख्या जो भी है, जहाँ पे भी है, कुछ भी है, वो वही उसका वास्तविक मान होता है। यानी इस संख्या में अगर पूछे 5 का वास्तविक मान तो 5 ही होगा। संख्या आपको दी गई है, इस संख्या में आपको 9 के स्थानीय मान तथा वास्तविक मान में कितना अंतर है ये आपको बताना है। तो हम सबसे पहले संख्या लिख लेंगे, उसके बाद 9 का हम स्थानीय मान निकालेंगे। तो मैंने बताया था आपको स्थानीय मान निकालने के लिए जहाँ पे 9 दिया है उसके बाद जितनी संख्याएं हैं, यानी 3 संख्याएं हैं, उतनी 0 बढ़ा देंगे तो ये संख्या का स्थानीय मान हो जाएगा। और आपको पूछा है उसका वास्तविक मान, यानी 9 का वास्तविक मान, किसी भी संख्या का इसमें वास्तविक मान वही संख्या होगी। तो 9 का वास्तविक मान हो जाएगा 9, इसमें से घटा देंगे 9 तो आपका आ जाएगा 8991। यह उत्तर है, यानी विकल्प 2 इसका सही उत्तर है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, आपको एग्जाम्पल के साथ हमने बता दिया है। हेलो फ्रेंड्स, संख्याओं के प्रकार हम देखते हैं आज। संख्याओं के प्रकार आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, पूर्ववर्ती संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ये सभी संख्याएं एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछते हैं। इससे आपको कुछ नंबर्स दे देंगे और उससे पूछ लेंगे आपसे कि इस नंबर की पूर्ववर्ती क्या होगी, इसके अनुवर्ती क्या होगी। तो आज आप कुछ रिवीजन हम यहाँ देखते हैं कि इसे कैसे निकाला जाता है, क्या डेफिनेशन है, कैसे एक बार में ही आप इसे सॉल्व कर देंगे बस देख के ही। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राकृतिक नंबर्स यानी नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। 0 को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती हैं, आप अनंत तक जितनी भी संख्याएं हुई उसमें 0 इंक्लूड नहीं रहेगा। ये आपकी प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल संख्या होती है, उसमें 0 नहीं होता है। ऑप्शन में अगर आए 0 तो उसे आप गलत कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया प्राकृतिक संख्या। अब आप देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। 0 के साथ यानी 0 को लेकर ही अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं, ठीक है। इसमें पूर्ण संख्या में 0 इंक्लूड होता है, ये आप याद रखिएगा। प्राकृतिक नंबर में 0 नहीं होता है, 0 कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है और 0 पूर्ण संख्या है, ये आपको
एग्जाम में पूछेगा क्या 0 एक पूर्ण संख्या है, आप बता देंगे हाँ, या फिर ऑप्शन दे देगा इनमें से कौन सी पूर्ण संख्या है या नहीं है, तो आप बता देंगे। अगला देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक आपने नंबर सिस्टम देखा होगा, ये नंबर सिस्टम 0 से इधर प्लस इधर माइनस, यानी -1 -2 इन्फिनाइट तक, और यहाँ 1 2 प्लस की इन्फिनाइट तक, ये पूरी क्या है पूर्णांक संख्याएं हैं। ये संख्या पद्धति में आपने इसे पढ़ा होगा। पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं, यानी ऋणात्मक से लेके 0 से लेके धनात्मक तक की सारी संख्याएं आपकी क्या है पूर्णांक संख्याएं हैं। अब देखते हैं सम संख्याएं किसे कहते हैं। सम संख्या यानी 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, जो संख्या दी गई हो अगर वो 2 से विभाजित होती है तो वो होती है सम संख्या, और अगर विभाजित नहीं होती है तो वो क्या होती है विषम संख्या होती है। 2 से अगर कट जाती है तो आपकी सम संख्या हो जाएगी, और नहीं कटती है तो विषम संख्या होती है। ठीक है, ये आप मेरे साथ बोलते जाइए, आपको याद हो जाएगा अभी। अब देखते हैं भाज्य तथा अभाज्य संख्या। 2 से अधिक जिसके गुणनखंड होते हैं, किसी भी संख्या के अगर 2 से अधिक गुणनखंड है, यानी कि अगर कोई भी संख्या है उसे आप गुणनखंड करेंगे उसका, तो 2 से अधिक गुणनखंड उसके होंगे तो वे भाज्य संख्याएं होंगी। और अभाज्य यानी कि कोई संख्या स्वयं से कटे या 1 से कटे तो होती है अभाज्य संख्या। जैसे कि 3 हुआ, 2 हुआ, 5 हुआ, ये सब आपकी अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये या तो सिर्फ 1 से कटेगी या तो सिर्फ उसी संख्या से कटेगी, तो ये होता है अभाज्य संख्या। ठीक है, अब भाज्य या अभाज्य आपको याद हो गया होगा। जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वे भाज्य होते हैं, जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वे भाज्य होते हैं। आप मेरे साथ बोलते रहिए, आप अभी वीडियो के अंत तक आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, और जिसके सिर्फ वह संख्या या फिर 1 से विभाजित होती है तो वो होती है अभाज्य संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या यानी जिस संख्या को p/q के रूप में प्रदर्शित किया जा सके वे होती हैं परिमेय संख्या। p/q जहाँ पे q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा और p क्या है नेचुरल नंबर हो। ठीक है, तो ये होती है परिमेय संख्या। और अपरिमेय यानी परिमेय एक हो गया, ये p/q के रूप में प्रदर्शित की जा सकती है और उसके आगे अ लगा दिए आप तो ये हो जाएगा p/q के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। उदाहरण आप देख लीजिए, 7 है, 7/5 है, ये सब आपकी परिमेय संख्याएं होंगी। और जहाँ पे p पूर्णांक होगा और q 0 के बराबर कभी नहीं होगा। ठीक है, और अपरिमेय होगा आपका √2, √5, 7, ये सब आपके अपरिमेय संख्याएं हैं। अब आप देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं, और उसके साथ आप देखिए पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं। अब देखिए उत्तरवर्ती या अनुवर्ती का मतलब होता है एक उससे ज़्यादा अगली संख्या, यानी अगर पूछ दे 5 का पूर्ववर्ती संख्या क्या हुआ तो आप इसमें सिंपली 1 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा पूर्ववर्ती संख्या इसका। और आपसे अनुवर्ती संख्या और आपसे पूछ दे कि 5 का पूर्ववर्ती संख्या, यानी इसमें से 1 घटा देंगे तो ये आपकी पूर्ववर्ती हो जाएगी। पूर्ववर्ती मतलब एक पहले का और अनुवर्ती मीन्स एक बाद का। ठीक है, तो आपको ये याद हो गया होगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद रख लीजिए। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। हमारे साथ पूरा संख्याओं के प्रकार आपको याद हो गया होगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।